नेल्सन मंडेला पार्ट 3। इस चैप्टर में उनके जीवन के संघर्ष और कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, क्या अनुभव किया, इसके बारे में सुनेंगे। इन लाइफ एवरी वन हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो उत्तरदायित्व होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपने परिवार, माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व। एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और उसका अपना उत्तरदायित्व होता है अपने लोगों, समुदायों और देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक नागरिक और मानव समाज में, ईच मैन इज एबल, प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होता है टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन, दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंडिकेशंस, अपनी इच्छा एंड एबिलिटीज और सामर्थ्य के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज आलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव है, फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ कलर टू फुलफिल, जो मेरे जैसे अश्वेत व्यक्ति के लिए जो मैंने जन्म लिया, बोथ ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा करना लगभग असमर्थ है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक अश्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक अश्वेत व्यक्ति एक मनुष्य की तरह जीने का प्रयास करता है, वाज पनिश्ड, उसको सज़ा मिलती है, एंड आइसोलेटेड, और अलग कर दिया जा सकता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जो पूरी तरह अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, जनता के प्रति, इनवाइटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे पूरी तरह अलग कर दिया जाता था उसके परिवार से, एंड इज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ ए पार्ट, और उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन, एक मध्यम प्रकाश में विद्रोही के रूप में चुपचाप अकेले में वो व्यक्ति रहने को मजबूर होता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने आरंभ में चुनाव नहीं किया, टू प्लेस माई पीपल, कि मेरा स्थान लोगों के प्रति, एबव माई फैमिली, यानी उससे अलग मैं अपने परिवार को अधिक महत्व दिया हो। बट इन अटेम्प्टिंग टू सीवियर टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों के प्रति सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशन, कि मैं अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए दूर हो गया था, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर एंड हस्बैंड, एक पिता और पति के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म इस प्रकार नहीं हुआ था कि मैं स्वतंत्रता की भूख के लिए हो। आई वॉज बोर्न फ्री, मेरा जन्म स्वतंत्र हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से स्वतंत्र, दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, फ्री टू रन इन द फील्ड, खेतों में स्वतंत्र होकर भागना, नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी तक, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, एक स्वच्छ नदी में तैरना, दैट रन थ्रू माई विलेज, और गांव तक दौड़ कर जाना, फ्री टू रोस्ट मिल्स अंडर द स्टार्स, सितारों के नीचे बैठना, घूमना, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलते हुए बैलों की पीठ पर सवारी करना, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, उसी प्रकार मैंने अपने पिता की बात मानी, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइड, और अपनी प्रजाति के
रीति रिवाजों से बंधा रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मेन और गॉड। मैं कानून, मनुष्य और ईश्वर के प्रति अधिक कष्ट मैंने महसूस नहीं किया। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बायहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये वो समय था जब मैंने सीखा कि मेरा जो बचपन था, वो बचपन की जो स्वतंत्रता थी, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पाया, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। अब मैंने जब भूख का अनुभव किया, एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, जब मैं छात्र था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं स्वयं के लिए स्वतंत्र होकर जीना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, अस्थायी स्वतंत्रता ऑफ बीइंग एबल, के लिए, योग्य होने के लिए, टू स्टे आउट एट नाइट, बाहर रात में रुकना, रीड, पढ़ाई करना, वाट आई प्लीज, जिससे मुझे खुशी मिले, एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं वहाँ जाऊँ जो मुझे पसंद हो। इसको मैं आज़ादी समझता था। लेटर, इसके बाद, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, इन जोहान्सबर्ग स्थान पर, आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मैंने मूलभूत और सम्मानित स्वतंत्रता को पाने की कोशिश की। अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता के अनुसार, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैंने अपनी मेहनत को बनाए रखा, ऑफ मैरिंग, विवाह किया, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार बनाया। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, मेरे अनुशासित जीवन में आज़ादी बाधक नहीं बनी। बट व्हेन आई स्लोली सा, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे समझा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं केवल स्वतंत्र ही नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और मेरे बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज वाई कर्टेल्ड, कि यह मेरी आज़ादी का हनन था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, वो उसी प्रकार दिखाई देती थी जैसे मेरी थी। दैट इज़, वो ये है, व्हेन आई ज्वाइन दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और जब मैंने खुद की आज़ादी की भूख को देखा, बिकेम द ग्रेटर हंगर, तो मुझे वह भूख बड़ी लगी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने जनता के लोगों के लिए। इट वॉज द डिज़ायर, यह वह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, कि वे शान से जिएँ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान पूर्वक जिएँ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इस स्थितियों ने मेरे जीवन को बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड ए यंग मैन, जिससे एक भयभीत व्यक्ति इनटू बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बदल दिया। यहाँ मंडेला अपने बारे में बताते हैं कि जैसे वो पहले भयभीत हुआ करते थे, उपरोक्त घटनाओं से उनका जीवन एक भयभीत पर्सनालिटी से एक बहादुर व्यक्ति की तरह चेंज हो गया। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, और मैं कानून से बंधा हुआ था, टू बिकम ए क्रिमिनल, और ऐसा लगता था मानो मैं अपराधी बन गया हूँ। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जो एक परिवार को चाहने वाला पति, इनटू मैन विदाउट ए होम, एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका घर नहीं था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, अपने जीवन को चाहने वाला व्यक्ति, टू लिव लाइक ए मोंक, एक भिक्षु बन के, एक सन्यासी बनकर जीना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं गुणी और स्वयं का त्याग करने वाला व्यक्ति, देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति के लिए हो गया। बट आई फाउंड, किंतु मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं
निर्धन और सीमित स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाया। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, और जब मुझे पता हुआ कि माई पीपल, मेरे लोग, वर नॉट फ्री, आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, आज़ादी अविभाज्य है जिनका विभाजन नहीं हो सकता। द चेन्स ऑफ एनीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो जंजीर होती है ऑफ माई पीपल, मेरी जनता की, वर द चेन्स ऑन ऑल देम, वो आज़ादी, वो जंजीर सभी के लिए होती है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, और जो बंधन या जंजीर मेरी जनता की थी, वर द चेन्स ऑन मी, वो मेरे लिए भी उसी प्रकार थी। आई न्यू, मैंने जाना, दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड, कि एक सताने वाले व्यक्ति, दबाने वाले व्यक्ति को उतनी ही उदारता मिलनी चाहिए, जस्ट एज श्योरली टू बी ऑपरेस्ड, जितना कि दबने वाले। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा योग्य एक कैदी की तरह होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, उसको अनचाही घृणा के लिए उसको बांध देना चाहिए, उसको बंधन में कर देना चाहिए, कैद कर लेना चाहिए। एंड नैरो माइंडेडनेस, जिसकी विचारधारा संकीर्ण है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली, उसी प्रकार, आई एम नॉट फ्री, मैं तब तक स्वतंत्र नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब तक कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स, सताने वाले और जिनको सताया जाता है, वे अलाइक आर रॉब्ड, वे उसी प्रकार होते हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जैसे उनकी मानवता को लूट लिया गया हो।